गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी वो था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अभी तक हम लोगों ने जो इसके अंदर देखा वो सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, जितना भी डाटा था इंडिया के अंदर वो देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने इम्पोर्टेंस देखी थी बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, एक्सटेंशन का डाटा देखा था, रेड बुक का डाटा देखा था, बायोडाइवर्सिटी के जो कोजेज होते हैं, जो लॉस के जो कोजेज होते हैं वो देखे थे। उसके बाद हमने कंजर्व क्यों करना चाहिए, इसके अंदर नैरो यूटिलिटेरियन जो कि डायरेक्ट हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक ब्रॉडली जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वो कि कितना अमाउंट में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे मान लो अमेजन फॉरेस्ट हो गया, वो हमें 20% जो ऑक्सीजन है अर्थ पे वो हमें अमेजन फॉरेस्ट से मिलती है। एथिकल, अगर मान लो मैं आज तुलसी के पेड़ की पूजा करता हूँ तो उससे क्या होता है, अगर मान लो वो ख़त्म हो गया पूरा तो मेरे जो इथिकल जो एक्सपेक्ट होंगे उन पे मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी अगर वो चीज़ लॉस्ट हो जाती है तो। ठीक है बेटा, उसके बाद अब बात करते हैं हम कि जो हमारा डाटा होता है, ठीक है, डाटा होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आती है हमारे पास इवेलुएटेड। अगर मेरे पास कोई भी डाटा है उसको मैं दो चीज़ में डिवाइड करता हूँ, एक इवेलुएटेड, ठीक है, एक इवेलुएटेड और एक नॉट इवेलुएटेड। ठीक है, इवेलुएटेड जो कि आपका मिला और एक नहीं मिला। ठीक है, मिले हुए में भी एक एडुकेट जाता है जो कि सुटेबल है और एक डाटा डेफिशिएंट है। ठीक है, अब जो डाटा सुटेबल है उसके अंदर बेटा कई तरीके के स्पीसीज को मैं डिस्टिंग करता हूँ। एक एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी है, एक एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड जो अभी खत्म होने के मतलब जैसे मान लो खत्म तो हो चुकी है लेकिन उनको हमने कंजर्व करके रखा है किसमें, जू में। ठीक है ना, बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, इस तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होती है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होती है, इंडेंजर्ड उससे कम, ठीक है, और वल्नरेबल उससे कम। ठीक है, नियरली 3 टन और उसके बाद लिस्ट कंसर्न। इस तरीके की बेटा ये आपकी हायरार्की बनती है जो आपको याद रखनी है कि किस हिसाब से जो है वो किस हिसाब से भी ऑप्शन सेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि आपका पहले कौन आता है, नियरली 3 टन आता है, वल्नरेबल आता है, लिस्ट कंसर्न आता है, या नियर 3 टन आता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको पजल करके देगा। अब बात करते हैं बेटा एक्सटिंक्ट स्पीसीज की। ये चीज़ हमने पहले भी जो हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर था उसके अंदर देखी थी। स्टीलर काउ जो कि रशिया के अंदर मिलती थी, ठीक है ना, डोडो जो कि आपका मॉरिशियस का था, तस्मेनियन वुल्फ जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया था, और एक पैसेंजर पिजन। ये जो है, ये जो स्पीसीज है बेटा ये बिल्कुल आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग, आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कि आपकी खत्म होने के कगार पे है, जो कि फेस कर रही है एक्सट्रीमली हाई रिस्क। ठीक है ना, फेस कर रही है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है बेटा, रेड वुल्फ जो कि आपकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई। ठीक है ना, रेड वुल्फ कोजिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिटवीन 1900 टू 1920। इसके अंदर बेटा आपकी जो रेड वुल्फ है वो काफ़ी हंटेड हुई। उसके बाद बेटा ये आपका सुसल्वेरिसिस, ठीक है, और ये है आपकी बर्बेरिस। ठीक है, बर्बेरिस प्लांट है जो कि किडनी स्टोन को रिमूव करने में काम आता था, यहाँ से मेडिसिन बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की। इंडेंजर्ड स्पीसीज को पहले काउंट करता हूँ क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड आता है। ठीक है, इंडेंजर्ड के अंदर आपका आता है बेटा ओरेंगोग्यूटन, ठीक है, ब्लू वेल, ठीक है, और हाइसिंथ मकाओ, ये बेटा। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा, ठीक है, और आपका आता है वल्नरेबल के अंदर आपकी बेटा बात आती है तो वल्नरेबल के अंदर फोसा आपका ये है। ठीक है, गैलपागोस टोर्टोइस ये है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, इंडेंजर्ड होने के कगार पे है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हाउ टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बायोडाइवर्सिटी को दो तरीके से कंजर्व किया जाता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन एंड
ex situ conservation. In situ conservation we discuss that this conservation at the natural place of an animal. जो भी आप एक नेचुरल प्लेस पे करते हो, जो उसका एक नेचुरल प्लेस है, जहाँ उसका हैबिटेट है, जहाँ पे वो रहता है, उसी जगह पे ही आप उसको कंजर्व करके रखते हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इन सिटू कंजर्वेशन. और एक्स सिटू कंजर्वेशन होती है बेटा जब आप उसको उसके प्लेस से, आप उसके प्लेस से उठा के आप उसको किसी और जगह पे कंजर्व रखते हो. जैसे मान लो आपका लोयन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, लेकिन आप उसको कहाँ पे ले आए, जू के अंदर ले आए, ठीक है, आप दिखाने के लिए कि हाँ भाई कभी ऐसा लोयन होता था, ठीक है, तो वो किस में आएगा बेटा, आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आता है. उसके बाद बेटा जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है उसके अंदर बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, सैक्रेड ग्रुव्स, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्वर, टेरेस्ट्रियल और आपके मैराइन, और एक होता है बेटा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इनके बीच में बेटा डिफरेंस देखेंगे, एक एक चीज डीपली पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद एक्स सिटू के अंदर आते हैं बेटा सैक्रेड प्लांट, होम गार्डन्स, सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया, ठीक है. इनको बेटा हम लोग सब आगे जाके डीप में स्टडी करेंगे. इन सिटू कंजर्वेशन की बात करता हूं तो बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिजर्वर, फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, टाइगर प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ठीक है, जू गार्डन, कंजर्वेशन ऑफ वाटरलैंड, ये सब किस में है बेटा, आप कहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हो इनमें, जहाँ पे वो एक्चुअल में रहते हैं, ठीक है बेटा. अब मैं आपको डिफरेंस के थ्रू समझाना चाहूंगा कि नेशनल पार्क और सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है. पहले बात तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो बायोस्फीयर रिजर्वर है इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, यूनेस्को, ठीक है ना. मतलब ये बात चली जाती है बेटा किस पे, वर्ल्ड पे, ठीक है ना, ये बात किस पे चली जाती है बेटा, वर्ल्ड पे. जो बेटा सेंचुरी होती है ये किसी भी कंट्री का जो बेटा स्टेट होता है ये बेटा उसके अंडर में आती है. और जो बेटा नेशनल पार्क होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं बेटा, किसी भी कंट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है. उस पर कंट्रोल कौन करता है बेटा, उस पर कौन कंट्रोल करता है बेटा, एक कंट्री. और स्टेट किस पे करता है बेटा कंट्रोल, सेंचुरी पे, ठीक है ना. जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर नेशनल पार्क जो है उस पर तो इंडियन गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखेगी, और जो सेंचुरी है उस पर बेटा एक स्टेट, और बेटा जो बायोस्फीयर रिजर्वर है उस पर बेटा यूनिसेफ जो है वो उसको कंजर्व करने के लिए अपने स्टेप लेगी, ठीक है. ये बेटा इसकी जो साइज होता है आप देख रहे हो, इसकी जो साइज होता है वो काफी बड़ा है, 5670, ठीक है. इसका थोड़ा इसका और भी कम होता है, और इसका मतलब सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्वर का, उसके बाद नेशनल पार्क का, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है. इसके अंदर बेटा आपकी जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स होती है, ठीक है. इसके अंदर बेटा बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती, इसके अंदर बाउंड्री फिक्स होती है, ठीक है, ठीक है. इसके अंदर बेटा बफर जोन के अंदर आपको जो इंटरफेरेंस है उसको वो दी जाती है सिर्फ बफर जोन के अंदर, उसके बाद आपको एंट्रेंस नहीं दी जाती. जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बफर जोन क्या होता है, ठीक है. कोर जोन के अंदर आपको एंट्रेंस नहीं दी जाती. इसके अंदर बेटा कोई लिमिट नहीं होती है एंट्रेंस देने के लिए, इस मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कोई यहाँ पे लिमिट नहीं होती, लेकिन बेटा इन दोनों में लिमिट रखी जाती है, ठीक है, ठीक है बेटा. टूरिज्म बेटा इसमें परमिसिबल होता है, इसमें परमिसिबल होता है, आप घूम सकते हो, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में आप घूम नहीं सकते, ठीक है बेटा. उसके बाद बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया जो है बेटा इस पूरे वर्ल्ड में बेटा 34 हॉटस्पॉट है, 9 अभी नए आए हैं. और इंडिया जो है बेटा केवल 2% जो हॉटस्पॉट है उनको रखता है इंडिया, और इस 2% में बेटा वो वर्ल्ड की 30% जो बेटा 30% जो डाइवर्सिटी है वो कौन रखता है बेटा, हमारा केवल इंडिया रखता है, ठीक है. और ये कहाँ कहाँ पे है बेटा, एक तो वेस्टर्न घाट, ये जो इलाका आता है श्रीलंका और इससे रिलेटेड, ठीक है. और एक आपका आता है बेटा, एक आपका आता है इंडिया बर्मा रीजन, ठीक है ना, इंडिया बर्मा रीजन, ठीक है. और एक आता है बेटा आपका हिमालय रीजन. ये सब क्या है बेटा, हॉटस्पॉट है जो आपकी पूरी वर्ल्ड के अंदर जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे एपिडेमिक स्पीसीज पाई जाती है. एपिडेमिक स्पीसीज वो होती है बेटा जो हमेशा सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती है. उसके बाद बेटा बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्वर की. तो बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर बेटा 3 जोन होते हैं. एक ये, ठीक है ना, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं बेटा मैनिपुलेट जोन.
उसके बाद बेटा आता है आपका एक बफर जोन और एक होता है बेटा आपका कोर जोन। बेटा जो कोर जोन होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर आपकी बिल्कुल एक्टिविटी जो है वो आपकी एंट्री नहीं की जा सकती, ह्यूमन एक्टिविटी जो है इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, कोई भी एनिमल है वो इसके अंदर फ्री रहेगा, ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर नहीं रहेगी। जो बेटा मैनिपुलेटेड जोन है, यहाँ पे आपकी जैसे मान लो कोई रबड़ की खेती कर रहा है, रबड़ एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी और की भी, तो वो इसके अंदर मैन मेड एक्टिविटी परमिशेबल है। और बेटा जो ये रीजन होता है जिसके अंदर जो कोर रीजन के एनिमल भी बाहर आ सकते हैं थोड़ा सा इस साइड, और ह्यूमन बीइंग भी थोड़ा इस साइड जा सकते हैं, जहां पे दोनों की मीटिंग प्लेस होता है, उसको हम बेटा कौन सा प्लेस बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। बेटा कौन सा जोन बोलते हैं, बफर जोन, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं बेटा, कोई भी एक लैंडस्केप, कोई भी एक नॉर्मल एरिया जो हम लोग अपने लिए प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई अगर मान लो कोई बाहर से इसके अंदर आता है तो हमारी जो सोसाइटी है बेटा वो क्या है, खतरे में आ जाएगी, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेगमेंट ऑफ लैंडस्केप कंटेनिंग वेजिटेशन, लाइफ फॉर्म, जियोग्राफिकल फीचर्स डिलिमिटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन सोसाइटी under the belief that keep them in relative undisturbed state is expression of an important relationship of human with the divine of it with nature, ठीक है। अगर और कोई इन sacred grooves में एंटर करता है तो क्या होता है कि वहां की जो है, वहां की जो आपकी नेचर है वो क्या होगी बेटा, खराब होगी। अभी आप सिटीजनशिप बिल आया था, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आसाम के अंदर हुआ था। उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि बेटा वहां पे काफी लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह नहीं थे, वो शुरू से ही वहीं के रह रहे थे, ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो शुरू से ही वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो हम उनसे कभी भी उनकी नागरिकता का जो वो है सिटीजनशिप है वो नहीं दिखानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि उनके वहां पे ना कोई एंटर करता है, ठीक है, और ना ही वहां से कोई बाहर जाता है, ठीक है। वो अपनी उसी नेचर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा कुछ एक ट्राइब्स है जिनके नाम आपको आ जाते हैं। एक है खासी और जनसिया ट्राइब, खासी और जनसिया ट्राइब, ठीक है। ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, ये आपकी प्रेजेंट है कहाँ पे, मेघालय के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा अराइवली हिल्स कहाँ पे, आपकी राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है बेटा, हम लोग जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसको अब हम प्रिजर्व करके रखते हैं बाहर, मतलब नेचुरल हैबिटेट से अलग, जैसे सीड बैंक है, ठीक है ना, अलग अलग जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई उनके सीड्स को हमने प्रिजर्व करके रखा। किसी का जर्म प्लास, कोई सेल मिली है, उनको हमने प्रिजर्व करके रखा। और बेसिकली बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि जब आप किसी चीज को -196 डिग्री सेल्सियस पे, 196 डिग्री सेल्सियस पे आप कंजर्व करके रखते हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 होता है बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -190 डिग्री सेल्सियस होता है जिस पे आप किसी को प्रिजर्व करके रखते हो। और ये होता है बेटा किसका टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है बेटा। लिक्विड नाइट्रोजन का ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन होती है जिसका -190 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसी तरीके से बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं बेटा, ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क होते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये हुई बात एक्स सीटू कंजर्वेशन की। उसके बाद बेटा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडीबी के नाम से जानते हैं बेटा इसको, सीबीडी, ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, सीबीडी। तो बेटा सारी कंट्रीज ने 1992 के अंदर बेटा सबसे फर्स्ट ये बात एग्री हुई कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखेंगे। सबसे फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी बेटा, रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ है बेटा, ब्राजील के अंदर है, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा 193 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको हम COP बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेटा अभी 15 होने वाली थी, जो कि चाइना के अंदर होनी थी। और ये जो है बेटा किसकी वजह से रुकी, कोविड-19 की वजह से, जो अभी पेंडेमिक बीमारी चल रही है ना कोरोना की, इसकी वजह से जो है चाइना के अंदर अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है बेटा। इसके 3 मेन एम क्या थे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है बेटा इस तरीके से यूज करना कि आपका बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस ना हो और किसी को खतरा भी ना हो, ठीक है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट। द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक
रिसोर्सेज, ठीक है ना। आप कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे और किसी मतलब मान लो आप जीन के साथ अगर आप चेंजेस करते हो तो कोई भी ऐसी चीज़ ना बन जाए जिससे कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी को खतरा हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका